गुड इवनिंग प्लेयर्स। आज विश्वकर्मा पूजा है, तो वैसे तो हमारी एकेडमी आज बंद थी क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ लखनऊ में बहुत पानी गिरा है। मेरा तो ग्राउंड बिल्कुल फ्लड हो गया है, जैसे लग रहा है कि वो ग्राउंड पूरा तालाब में हो गया है। फिर भी क्योंकि विश्वकर्मा पूजा थी तो जितने भी हमारी लोहे की मशीन्स हैं, जैसे बॉलिंग मशीन्स हैं, पोल्स हैं, और भी जो लोहे के आइटम थे उनकी पूजा थी हमारे यहाँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए गया था एकेडमी, ऑफिस में थोड़ी देर के लिए बैठा था, आधा घंटा पौन घंटे के लिए, और फिर मैं चला आया था। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे भेज रहे हैं उनको आंसर्स करूंगा, क्योंकि उसी में आपके भी कई क्वेश्चंस होंगे जो आपके मन में होंगे, वो पूरे हो जाएंगे। तो कल मैंने आपको एक आंसर किया था। आज जो क्वेश्चन है वो भी मेरे हिसाब से मैं शायद इसको बहुत पहले आंसर कर चुका हूँ, वो बड़ा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक बैट्समैन है जिसने मेरे को ये क्वेश्चन किया है कि सर मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ और जब भी मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, ये सोच के कि इस इनिंग में मैं कैसा करूँगा, अच्छा करूँगा कि बुरा करूँगा। तो ये नेचुरल है। तो ये इनका क्वेश्चन था, बट उसका कारण क्या है? प्रेशर आप किन कारणों से अपने ऊपर एज अ बैट्समैन लेते हैं, आज मैं उसको आंसर करूंगा कि एक बैट्समैन जो यंग बैट्समैन होता है वो किन कारणों से अपने ऊपर प्रेशर रहता है, जो हो सकता है लंबे रन पे फेलियर का भी एक कारण बनता है। तो आप उससे जितनी जल्दी उस चीज़ को समझ जाइए, उन गलतियों को कम करिए। जो मैं पॉइंट्स आज बोल रहा हूँ ये करीब 8-9 पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा। तो नंबर 1 होता है कि आप अगर बैट्समैन अच्छा बनना है तो सबसे पहले जो आपकी तकनीकी स्किल है उस पर ध्यान दीजिए, उसमें सक्षम बनिए, और फिर मैच की तैयारी पे आइए। कोई भी प्लेयर बगैर तैयारी के अगर ग्राउंड पे आएगा तो उसके ऊपर प्रेशर ऑटोमेटिकली रहेगा, ठीक है। दूसरा, जब वो बैट्समैन बन जाता है और मैचेस खेलने लगता है तो उसका जो प्राइम काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि उसको विकेट पे स्टे करना आना है, ना कि आज T20 देख लिया आपने और बड़े बड़े प्लेयरों को देख लिया कि पहले बॉल से, अरे वो फॉर्मेट अलग है और वो 12-12, 13-13 साल क्रिकेट में दे के आज मार रहा है। आज मेरे को इतनी उम्र में भी बोल दो ना कि पहला बॉल आ रहा है आप स्ट्राइक कर दो तो शायद मैं मार दूंगा, वो एक्सपीरियंस से आ जाता है। तो सबसे पहला काम है एक लड़के को ये सीखना है, अगर वो बैट्समैन अच्छा बनना चाहता है, कि हमको विकेट में स्टे करना आना है। अगर आप स्टे नहीं करना चाहते दैट मीन्स आपके अंदर पेशेंस की कमी है, आप इररिस्पॉन्सिबल, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। और क्यों होता है ये? दिस इज जस्ट बिकॉज आपका जो कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता जो लेवल है वो कम है, आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। आप जब ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे तो बट नेचुरल है कि अच्छा खेलते खेलते भी अपना विकेट दे देंगे। और दूसरा कारण होता है आपकी जो फिटनेस लेवल है वो कमजोर। अगर आपका फिटनेस लेवल कमजोर है तो भी ये प्रॉब्लम्स आती है बैट्समैन को। मैं 25 साल से यही देख रहा हूँ, एकेडमी को 25वां साल हो गया, इसके पहले 15 साल मैं खेला, तो 40 साल में मैंने बहुत बैट्समैन, जो मैं जितने लेवल तक किया मेरे से बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन आए थे मेरे टाइम पे और मेरी एकेडमी में भी। बट ये जो है ना, आपने जो क्वेश्चन दिया है, आज जिस भी बच्चे ने ये दिया है, बहुत ही ज़रूरी है। प्रेशर हर बंदा झेल नहीं पाता। प्रैक्टिस में एक से एक स्ट्रोक्स मारेगा और वही जाके वहाँ पर जाके स्ट्रोकलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउट होने का डर होता है, वो प्रेशर होता है। तो एक कारण होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पेशेंस, जो भी हो। और अगर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो लंबी इनिंग कभी नहीं खेल पाएंगे। लंबी इनिंग नहीं खेलेंगे तो आपको कोई रिकग्नाइज नहीं करेगा। नो वन इज गोइंग टू लुक आफ्टर 25 और 30 रन्स इफ यू आर अ बैट्समैन। बट आपके पास अगर वो कंसंट्रेशन है और वो पेशेंस है, ताकि आप खड़े होकर लंबी इनिंग खेलिए, 80 रन करिए, 90 रन करिए, 100 रन करिए, देखिए लोग कैसे देखने लगते हैं। नजरिया ही बदल जाता है एकदम सोच का।
कि अरे ये लड़का रन करने वाला है। ये होता है, मैंने देखा, बिकॉज आई वॉज अ फास्ट बॉलर। जब मैं यूपी खेला था और जब मैं बैट्समैन पे कन्वर्ट हुआ था तो मैं अपने दिमाग में सिर्फ एक बात रखता था। आई वॉज वेरी लकी कि मैं कलकत्ता में लीग खेलने गया 1 साल के लिए। मेरे बड़े सीनियर प्लेयर्स, रणजी ट्रॉफी कैप्टन्स, अलग अलग टीमों के मेरे इसमें थे। वो जो बातें बताते थे ना, वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है सीनियर्स के साथ बैठ के। और वहाँ से जब मैं लौट के फिर लखनऊ आया, दोबारा यूपी के लिए जब खेला अंडर 22 में जूनियर रणजी ट्रॉफी में, तो मैं बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म खिलाड़ी था। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे चला गया था। प्रैक्टिस के साथ साथ तजुर्बा भी मिलता गया था। क्योंकि एनीवे, दूसरा जो मूल कारण होता है कि आप जब बैटिंग करते हो तो अपना स्ट्राइक नहीं रोटेट कर पाते हो। अब आपने एक शॉट मारा, सीधे हाथ में गई, दूसरा शॉट मारा, सीधे हाथ में गई, अब आपको रन नहीं मिल रहा। टीम 40 ओवर्स का मैच खेल रही है, 50 ओवर्स का मैच खेल रही है, 35 ओवर्स का मैच खेल रही है, ओवर्स लिमिटेड है। बट नेचुरली अगर आपने 15-20 बॉल खेल के हाथों में खेल दी तो टीम के ऊपर प्रेशर आ जाएगा और आपके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि आवाज़ लगना चालू हो जाएगी बाहर से कि रन निकालो, रन निकालो। अब ये एक नैक होता है गैप्स में खेलना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये जो आपके कंसर्न कोचेस हैं वो आपको हम लोग को तो कौन रख दिए जाते थे या फील्डर सेट हो जाता था कि हाथ में तो जाना ही नहीं है, तुम्हें गैप में खेलना सीखना है। अभी हम ऑफ स्टंप पे अटैक कर रहे हैं तो ऑफ स्टंप पे वो लोग ड्रिल्स हम लोग को बॉल फुल टॉस ही फेंकते रहते थे, हम लोग खाली प्लेस करना सीखते थे कि बैट का फेस इधर जाएगा तो यहाँ फील्डर नहीं है, बैट का फेस इधर जाएगा तो इधर फील्डर नहीं है। ये आपका यहाँ दिमाग कितना तेज, यहाँ मेंटल एबिलिटी का काम होता है। तो अगर आप स्ट्राइक रोटेट करना सीख गए तो आधा प्रेशर तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि रन निकालना सीख जाएंगे आप। और फिर लूज बॉल तो सभी बॉलर देते हैं, बीच बीच में बाउंड्रीज मार दिया, सिक्सर्स मार दिए, जो भी है वो। पहला रुक के खेलना, कॉन्सेंट्रेट करना, लंबी इनिंग को बिल्ड करना। दूसरा स्ट्राइक को रोटेट करना सीखना, क्योंकि वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। अगर आप जिस दिन गैप्स में खेलना सीख जाओगे आपके ऊपर से प्रेशर ऑटोमेटिक में निकल जाएगा। लो फिटनेस लेवल, अगर आप फिट नहीं है तो मामला तो यही सब खत्म ही हो गया। मैं बैट्समैन हूं, मैंने बॉल स्ट्राइक करी है, मैंने 2 बोला, मेरे को समझ में आएगा कि 2 रन है। बट मेरे साथ जो नॉन स्ट्राइकर है वो फिट नहीं है, तो वो क्या करेगा फर्स्ट रन के बाद, क्योंकि वो फर्स्ट रन नंबर 1 फिट नहीं है, पहले ही रन दिए में दौड़ेगा और दूसरे रन पे सीधे मेरे को मना कर देगा, तो 1 रन कम हो गया, जबकि आराम से जो 2 रन हो सकते थे। उसका कारण क्या है? क्योंकि दूसरे बंदे का फिटनेस लेवल लो है, तो 1 रन टीम का कम हो गया। 1 रन बहुत महंगा होता है क्रिकेट के अंदर, 1 रन से पता नहीं कितने मैचेस डिसाइड होते हैं। ये धीरे धीरे जब आप खेलेंगे तो आप इस चीज़ का तजुर्बा करेंगे। तो लो फिटनेस लेवल हो गया तो उसमें आप रन आउट्स भी बहुत होंगे। मालूम पड़ा टीम बाहर से आवाज़ आने लगी कि यार तुम तेज दौड़ो, रन की ज़रूरत है, दूसरा तो तेज दौड़ रहा, आपके पास फिटनेस ही नहीं है, आपकी सांस उखड़ रही है, आपकी सांस उखड़ी और आप रन आउट हो गए। उसको कहते हैं अपने विकेट गिफ्ट करना एक तरीके से। अगर आप गिफ्ट करने वाले प्लेयर हो तो आप फिर टीम मैन नहीं। टीम के लिए खेलने का मतलब आपको बहुत ज़बरदस्त फिटनेस लेवल अटेन करनी पड़ेगी, तभी आप सरवाइव करेंगे और अच्छे क्रिकेट की तरफ अग्रसर होंगे। लो फिटनेस से आप थकेंगे, फटीग, थकावट बहुत जल्दी आती है। थक गए तो फिर गए आप। क्रिकेट के लिए थकना नहीं है, इसीलिए फिटनेस के लिए बहुत मेहनत करी जाती है। लोग सुबह सुबह उठ के फिटनेस पे 1.5 से 2 घंटा लगाते हैं, तब फिर शाम को अपने जो भी आते हैं ट्रेनिंग पे आते हैं। अगर फिटनेस ही नहीं है तो बाकी हर चीज़ खत्म हो जाएगी। एबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, बट फिटनेस साथ में हो तो बहुत चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। अगला स्टेप आता है बैट कॉलिंग। जब आप बैटिंग करते हैं तो आपका मुंह खूब तेज चलना चाहिए। यस या नो, जो भी कॉल आप करते हैं वो इतनी तेज होना चाहिए कि बाहर तक आवाज़ चली जाए। बैट कॉलिंग का नतीजा क्या होता है अमूमन की, क्योंकि आपने यस तो बोल दिया बट वो नॉन स्ट्राइकर है, उसको सुनाई ही नहीं दिया, आप दौड़ पड़े, वो उसने मना कर दिया क्योंकि उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी थी कान में कि आपने यस बोला। उसने आपको वापस भेजा, जब तक तो बॉल आ गई, आप रन आउट हो गए। तो आपने अननेसेसरली अपना विकेट गिफ्ट कर दिया बिकॉज आपकी कॉलिंग खराब थी।
बहुत छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूं कि प्रेशर यहां भी आता है। तो आप स्मार्ट क्रिकेटर बनिए। स्मार्ट क्रिकेटर्स तड़ातड़ कॉल करना, आवाज गूंजनी चाहिए। बिकम स्मार्ट। अगला स्टेप आता है नॉट पिकिंग। ये बहुत ही कॉमन है और इसमें बहुत टाइम लगता है सब प्लेयर को। नॉट पिकिंग द लेंथ ऑफ द बॉल। कौन सी बॉल फॉरवर्ड की है, कौन सी बॉल बैकफुट की है। बीच में खड़े होने वाले बैट्समैन जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। आइदर गो फुली फॉरवर्ड और फुली बैकवर्ड। बैकफुट क्या, अगर छोटा बॉल है तो बैकफुट हम किन बॉलों को खेलते हैं जो शॉर्ट ऑफ लेंथ है, ठीक है ना। बाकी जो, एक मिनट, बाकी फोन आ गया था, सॉरी। तो आगे खेलेंगे पूरा या पीछे खेलेंगे, ये बहुत जरूरी है। लेंथ पिक करना, कौन सी गुड लेंथ की बॉल है। गुड लेंथ है तो फॉरवर्ड की होनी है। शॉर्ट ऑफ लेंथ है तुरंत बैकफुट चले गए। बट आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो लेंथ पिक नहीं कर पाए आप सही। यहां एक ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर की पहचान होती है। जो अच्छा प्लेयर होता है वो जल्दी लेंथ पिक कर लेगा। जो ऑर्डिनरी प्लेयर होता है वो लेंथ पिक करते करते सालों लगा देते हैं। मैंने देखा हुआ अपने अकेडमी में कि 3-3, 4-4 साल हो गए। बॉलरों को क्या बैट्समैन नहीं होना। आज आप इंडिया की टीम में देखिए किस तरह मीडियम पेसर्स बैटिंग करने लगे, क्योंकि उनको बैटिंग कराई जा रही है कि आपकी नीचे ज़रूरत है रन की। वो 25 रन 20 रन जो आप ऐड करेंगे वो टीम के काम आएगी। दिस इज अ टीम गेम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना विकेट, जो बॉल की लेंथ है उसको रीड करना सीखें, राइट। तो और रॉन्ग आपके शॉर्ट सिलेक्शन है। जब आप लेंथ ही नहीं पिक करेंगे, जो शॉर्ट सिलेक्शन है वो गलत हो जाएगी। जजमेंट में गलतियां होंगी जो प्रेशर देती हैं आपको बहुत ज़्यादा। 2-3 बार इस तरह आप आउट हो जाइए। आप या तो टीम में खतरा रहता है कि आपको नहीं कप्तान लेगा या मैनेजमेंट लेगा कि यार तुम्हें तो अभी लेंथ पिक करना नहीं आ रहा, अपना विकेट थ्रो करके आ जाते हो, तो तुम टीम के काम नहीं करो। क्यों ना हम नए बैट्समैन को ट्राई करें। होता है नहीं, ये अक्सर फील करोगे टीम के अंदर। अब आती है लैक ऑफ मेंटल एबिलिटी टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग इनिंग्स विच इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टेमिना। जो मैंने ऊपर बोला, अगर आप फिट नहीं है तो आपके पास स्टेमिना नहीं है तो लंबी इनिंग कैसे खेलोगे। अच्छा खेल रहे हो, 20 रन कर लिया, 25 रन कर लिया, बट शरीर फिर उसके बाद थकना चालू हो गया। 35-40 तक आते आते आपकी रनिंग बिटवीन कमजोर हो गई। बॉल के ऊपर आपके पैर का आना कमजोर हो गया, धीमा हो गया। अब यही कारण होता है, यहाँ बॉलर रीड कर लेता है कि ये थक गया है, इसको कहाँ खिलाना है, कैसे खिलाना है। तो आप अननेसेसरली, क्योंकक्योंकि आपका स्टेमिना नहीं है, लंबी इनिंग खेलना चाहते भी हो तो आप नहीं खेल पाते, क्योंकि फिटनेस लेवल आपके आड़े आ जाती है। फिजिकल लेवल बहुत हाई होनी है, बहुत बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस पहले भी डाले हैं, आप थोड़े बहुत देखिए। मेरे 90 एंड अबव वीडियोस हो गए हैं एकेडमी वाले। तो कितना बोला हूँ मैं, कितना अलग अलग सब्जेक्ट में बोलता रहा हूँ, आप समझिए। रिपीटेड। अगला पॉइंट आता है, एक बंदा जो बार बार एक ही गलती करता हो वो उसकी भी तरक्की जल्दी नहीं होती। रिपीटेड मिस्टेक्स, एक ही जगह आउट होना। कवर ड्राइव मार रहे हैं, 2-3 मैच में माल पड़ा, कवर ड्राइव ही वापस चली गई, क्योंकि आप शायद आपका फुटवर्क थक गया, आप थक गए हैं। बट वो अगर आप आउट हो रहे हैं 3-3 बार एक ही जगह एक ही पोजीशन पर, दैट मीन्स आपका माइंड जो है वो स्ट्रांग नहीं है। आप गलतियां जो है बार बार मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं, और जो रिपीट करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। तो रिपीटेड मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अगेन एंड अगेन। बहुत से ऐसे स्ट्रोक्स हैं, मेरे अंदर था ऐसा, मैं कटिंग बहुत अच्छी करता था, पुलिंग बहुत अच्छी करता था, बट बहुत बार आउट होने लगा। बट मेरे बुद्धि में फिर मैंने एक कैंप अटेंड किया था जिसमें जो हमारे कोच साहब थे उन्होंने बोला कि तुम कट डाउन कर दो, उसी बॉल को बैकफुट पे आके पंच करो, सीधा खेलो, तो बैट का फेस भी फुल रहेगा, आपकी रिस्क फैक्टर भी कम रहेगी और आपको रन भी मिलते रहेंगे। थोड़ी तो तकलीफ होगी एडजस्टमेंट में, क्योंकि वहां से आप चूहे पकड़ते थे बट आप आउट होने लगे। अब तो आउट होना छूटना है आपका, तो कुछ तो चेंज करने की ज़रूरत होगी।
आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज होना है कि भाई यहाँ गलती कर रहे हैं तो हमें जल्दी से अडॉप्ट कर लेना है कि क्या करें कि हम अब वो ना करें, अपनी पुरानी मिस्टेक्स को दोहराएं ना। तो ये जो दोहराने वाला काम है ना, ये बहुत घातक है। आप जितना ज़्यादा दोहराएंगे मिस्टेक्स को, वो ले डूबेगा आपके करियर को। ये सावधान रहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बोला हूँ मैं। बैटिंग टेक्निक अच्छी होनी है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। जो भी आपके कंसर्न कोचेस हैं उनसे आप बात करिए। आजकल तो नेट में बहुत चीज़ें होती हैं, बट ये जो यूट्यूब में आप देखते हो ना कि वो जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो लड़का पता नहीं कैसा है, उसकी एबिलिटी कैसी है, तब आप उसको देख रहे होगे वो अच्छा खेल रहा है, बैट के बिल्कुल सेंटर पे बॉल को हिट कर रहा है, हेड पोजीशन सही है, पैर की पोजीशन सही है। आप कैसे हो ये आंकना आपको जरूरी है, ठीक है। तो आपकी टेक्निक बहुत अच्छी होनी है। टेक्निक अच्छी होगी तो उसका रिजल्ट आपको मैचेस में मिलना लगेगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, आप रन करने लगोगे, गैप्स को यूज करने लगोगे, अपने आप पता लगने लगता है कि हाँ कि अपनी लाइन क्या है, कहाँ खेलनी है, जजमेंट हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपना ऑफ स्टंप पहचान है। एक अच्छा बैट्समैन की पहचान मालूम क्या होती है कि हम लेग स्टंप पे अमूमन खड़े रहते हैं या आजकल मिड स्टंप के भी गार्ड लेके प्लेयर खड़े रहते हैं। जो प्लेयर अपना ऑफ स्टंप पहचान किया ना, अच्छा बॉलर, अगर मैं बॉलर हूँ, फिर एक अच्छा बैट्समैन मेरे सामने खड़ा है, तो वो जो लाइन ऑफ अनसर्टेनिटी है, जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, व्हाट इज दैट? ऑफ स्टंप स्लाइटली आउटसाइड ऑफ स्टंप, ऑफ स्टंप स्लाइटली आउटसाइड ऑफ स्टंप। बड़े बड़े दुनिया के प्लेयर वहीं टेस्ट हो जाते हैं। और ये तो जितने बॉलर हैं उनको शुरुआती दौर पे जब बैट्समैन नया आता है तब तो उसी लाइन पे बॉल गिराना। अब वो नया बैट्समैन आया, आपने 2 बॉल पैर पे फेंक दी तो उसने चौका मार दिया, वो तो इजी होता है। उस लाइन पे खेलने के लिए उसके पैर थोड़े खुलने हैं, आईसाइट थोड़ी सी यूज टू होनी है। उसके पहले अगर आपने उसको पकड़ लिया तो जल्दी आउट हो जाएगा। एक बार वो सेट हो गया तो फिर आप खेलने लगेगा अच्छा। तो आप उसके ऊपर कैसे हावी होते हो या वो आपके ऊपर कैसे हावी होता, फिर वही मेंटल स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। और अगर हम मीडियम पेसर को खेलते हैं एज अ बैट्समैन तो हमें हमेशा बॉल को अपने बॉडी के पास आने देना चाहिए, ना कि बैट को फेंकना चाहिए। आप बॉडी से जितना दूर खेलेंगे उतना आपका बॉल कंट्रोल खत्म हो जाएगा बैटिंग में। तो हमेशा बॉल, चाहे स्पिनर को खेल रहे हो चाहे मीडियम पेसर को खेल रहे हैं, ऑलवेज प्ले द बॉल बिलो योर आई लेवल। स्पिनर पे हम स्टेप आउट करते हैं 1 2 and 3 तो हाफ वॉली हो जानी, तब आप ड्राइव करेंगे। ऐसे ही मीडियम पेसर पे जब आप करते हैं, मीडियम पेस पे तो बैट बिल्कुल फेंकना ही नहीं है, एकदम वेट फॉर द बॉल, लेट द बॉल कम नियर योर बॉडी। फिर देखो कि ये मारने की है, खेलने की है, छोड़ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निक। क्रिकेट में देखिए, एक बात बताऊं कि क्रिकेट में टेक्निक का बहुत बड़ा रोल है, फिटनेस एंड टेक्निक। अगर वो नहीं है तो बड़ी मुश्किलात हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगला स्टेप होता है लैक ऑफ पेशेंस, क्योंकि बहुत से यंग प्लेयर्स जो अपना विकेट थ्रो करते हैं क्योंकि उनके पास पेशेंस की कमी है, या किसी और प्लेयरों को टीवी पे देख के वो फैंसी करने की कोशिश करते हैं। आज के बच्चे अगर इस तरह के स्ट्रोक्स मार रहे हैं ऐसे पलट के, दे आर यूजलेस। ये सब तो आप जिनको आप देखते हो टेलीविजन के ऊपर, वो 12-12 14-14 साल करियर के मेहनत करके निकाल के आज वहां पहुंचे हैं रणजी ट्रॉफी में, इंडिया की टीम में, उनको आप टेलीविजन में देखते हो। उनको इमिटेट करने से आपका कहीं भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बल्कि लॉस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप लोग इन सब छोटी छोटे पॉइंट्स को मैं बोल रहा हूं जो ये प्रेशर आपके ऊपर लाता है अननेसेसरली। मेरे को एक ऐसा बैट्समैन मिल जाए जो मेरे ऊपर 2 छक्के मार दे, 2 चौके मार दे, बट वो 20 रन करने के बाद अपना विकेट गिफ्ट कर दे मेरे को, मैं आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इट। मालूम है कि मेरे को इसका विकेट जो है, इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज इसके अंदर पेशेंस की कमी है और ये कहीं ना कहीं अभी बहुत जल्दी गलती करेगा, अपना विकेट थ्रो कर देगा। तो ये मैंने उसको रीड कर लिया है, तो मैं जानता हूं कि वो बॉल बनाएगा, मारेगा, अच्छा बैट्समैन है, कुछ फुटवर्क अच्छा है, बैट स्पीड अच्छी है, आईसाइट अच्छी है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग एबिलिटी होती है, तो ये कोचेस को मालूम होना चाहिए। तो सबसे वो अगर पेशेंस ही नहीं है तो फिर वो कंसंट्रेशन लेवल भी नहीं आएगा। आप कैसे कंसंट्रेट करोगे जब आपके पास पेशेंस है ही नहीं? पेशेंस होने के लिए बहुत सी चीज़ होती है। पेशेंस का मतलब आपके अंदर धैर्य होना। पेशेंस रखेंगे
तो खाली बैटिंग ही नहीं, कई चीज़ों में आगे आप एक्सेल कर जाएंगे। तो आज बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसको आंसर करते करते, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी कर चुका, मेरे एकेडमी के भी लड़के ने एक ये क्वेश्चन किया था, उसके पहले भी लॉकडाउन के टाइम पे इसी तरह का एक आंसर मैंने दिया था। बट मेरे को बहुत अच्छी खुशी होती है बार बार, अगर मैं रिपीट भी कर रहा हूँ उस तरह के आंसर्स, तो मेरे को खुशी होती है कि बार बार जो नए बच्चे अब आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं यूट्यूब में मेरे साथ, वो इसको देखें, इससे सीखें, और मेरे को इससे ऊपर और कुछ नहीं चाहिए। तो होप आज का जो वीडियो है, जितने भी बैट्समैन हैं वो उसको ध्यान से सुने और बेनिफिट करें। आज के लिए इतना ही करता हूँ। आप लोग सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और तगड़े से रहें। थैंक यू।